हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सीता देवी, सीता माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। क्या हो सकता है 7 दिनों में। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस और वर्गो स्ट्रॉन्ग है। 4, 5, 6 नहीं है, लेकिन 7, 8, 9 इस तरीके से नंबर आए हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में ना थोड़ी यहाँ पे मुझे दिक्कत ये दिख रही है कि एक तो आप कंफ्यूज होंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जजमेंट लेने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या फिर आपको नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ऐसी घटना का सामना करना पड़ सकता है जो जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपने डिसीजन लेने में गलती कर दी, आपके जजमेंट गलत साबित हुआ, ऐसा आपको कोई फील हो सकता है। या तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही विपरीत चीज़ें होगी, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जजमेंट करने में भूल कर दी, आपने प्रेडिक्ट करने में भूल कर दी, आपने डिसीजन लेने में गलती कर दी, या आपने लोगों को पहचानने में गलती कर दी, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो आपको अपने ही जजमेंट पे आपको थोड़ा दुख होगा कि मैंने ये जजमेंट क्यों लिया, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, जजमेंट लेना पड़ेगा, जो बहुत ही आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, चैलेंजिंग साबित हो सकता है। क्योंकि कन्फ्यूज़न तो मुझे दिख रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स से 7 ऑफ कप है। कन्फ्यूज़न तो रहेगी, नेक्स्ट 7 डेज में कन्फ्यूज़न तो रहेगी। बस आपको थोड़ा ईश्वर पे सरेंडर करना है, ईश्वर पे प्रे करनी, ईश्वर को प्रे करनी है और हर्मिट मोड में रहना है, जहाँ आपको अपनी अंदर तलाशना है जवाब, आंसर आपको अपनी अंदर तलाशना है, ठीक है। तो थोड़ा लोगों से डिटेच भी रहेंगे, थोड़ा इनर जर्नी में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, लोगों से थोड़ा डिटेच रहेंगे, क्योंकि लोगों ने आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ी है, लोगों ने आपको दर्द दिए हैं, लोगों ने आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ी है। आपको किसी के बारे में कोई सच पता चला है जो जिसने आपका दिल तोड़ दिया है। तो या तो आपका कोई जजमेंट गलत साबित हुआ था या आने वाले समय में हो सकता है। तो सोच समझ के आपको जजमेंट लेना है, ईश्वर को सरेंडर करके जजमेंट लीजिएगा तो गलती नहीं होगी, और अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड भी बता रहा है कि आप बहुत ही डीप थिंकिंग करेंगे, आपकी लाइफ के हर पहलू के बारे में आप बहुत ही डीपली सोचेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज मुझे थोड़े आपके सीरियस दिख रहे हैं, सीरियस रहेंगे आप ज़्यादा, और पुरानी गलतियों को नहीं दोहराने का फैसला भी आप लेंगे।
नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई नए रास्ते चूज़ करने की कोशिश करेंगे और उस जजमेंट में आप पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए आप डीप थिंकिंग करके आप डिसीजन लेंगे। आप बिना सोचे समझे अब कुछ करना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो कुछ फ्यूचर के प्लान भी आप बना रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। स्टार का कार्ड बता रहा है कि फिर भी आप अपने अंदर एक होप रखने की कोशिश करेंगे। जो भी अब तक नेगेटिव हुआ आपकी लाइफ में, उसके बावजूद भी अब आगे कुछ अच्छा होगा, ऐसा सोच के आप चलेंगे। तो एक नई होप आप अपने अंदर लेके चलेंगे, एक नया दिया जला के चलेंगे आप, होप का दिया। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। कर्मा, ह्यूमिनिटी। कर्मा, देयर नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कैन बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपने कार्मिक के साथ भी डील करना पड़ सकता है। आपके रिश्ते जो कार्मिक है उससे आपको डील करना पड़ सकता है। बस आपको सरेंडर मोड में रहना है, भगवान से कनेक्टेड रहना है, तो सब इजी हो जाएगा। ठीक है। कर्मा के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप बिजी भी बहुत रहेंगे, किसी काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं, कोई ड्यूटी में बहुत बिजी रहेंगे। ह्यूमिनिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट एंड राइट असिस्टेंस। आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। नेक्स्ट 7 डेज में आपको जितना हो सके हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है और भगवान से कनेक्टेड रहना है। भगवान को प्रे करनी है। ठीक है। अपने आप को सरेंडर करना है। और नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों से ज़्यादा भगवान से कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। शेयर योर बाउंटीज, बिलीफ। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड एंड सम एक्स्ट्रा टू। शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, वॉट यू गिव यू गेट बैक। कर्मा के नीचे एक कार्ड आया, तो आपके कर्मा तो अच्छे हैं, आपके कर्मा अच्छे हैं, लेकिन कार्मिक से जब डील कर रहे होंगे तब आपको ऐसा लग सकता है जैसे मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया फिर भी इसने मेरे साथ ये किया, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन ये सब कर्म उनका आपके साथ कार्मिक बॉन्ड था जो ख़त्म होने वाला, कर्मा रिजोल्व होने वाले, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब तक आपने जिनके लिए किया, नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने उन्हें ये दिया और उसने मुझे ये बदला दिया। आपको ऐसा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये कर्मा का सिद्धांत है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा उनके साथ बाकी था जो आपने पे किया है। ठीक है। तो ऐसा सोच के अब आपको उससे कोड डिस्कनेक्ट करने हैं जो आपके कार्मिक है। ठीक है। तो ज़्यादा उस बारे में सोचना नहीं है कि मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो ये तो होना ही था क्योंकि आपके उनके साथ कर्मा बाकी था जो आपने पे किया है, ऐसा सोच के चलना है। ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आपको जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस वक्त इस चीज़ का आपको बिलीफ रखना है और रखेंगे भी। जैसे मैंने कहा, होप तो रखेंगे आप, तो ईश्वर पे आप बिलीफ रखेंगे कि ईश्वर आपकी सारी तकलीफ़ें दूर करेंगे। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। आपको फिर भी ईश्वर पे भरोसा रहेगा कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल तो मुझे ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर मेरी सारी तकलीफ दूर करेंगे, ये बिलीफ आप बनाए रखेंगे और आपको बनाए रखना है नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है। मिरेकल, विजडम, एक्सेप्टेंस। मिरेकल, ये बहुत अच्छा कहा है। आपको मिरेकल पे फिर भी भरोसा रहेगा कि कुछ मिरेकल हो सकता है, और जितना आप भरोसा रखेंगे उतना सच में मिरेकल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सच में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो मिरेकल साबित हो सकती है। छोटी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ हो, कोई छोटी चीज़ भी हो, लेकिन आपको कुछ मिरेकल दिख सकते हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो सकते हैं, छोटे बड़े। ये नेक्स्ट 7 डेज में कोई मिरेकल भी हो सकता है। विजडम का कार्ड आया है। नेक्स्ट 7 डेज में जैसे मैंने कहा, आपको इनर विजडम से कनेक्टेड रहना है, हर्मिट मोड में रहना है, जहाँ आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट करेंगे। मैच्योरिटी से आप डील करेंगे नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है। आपको अपनी मैच्योरिटी नहीं खोनी है, आपको अपनी विजडम नहीं खोनी है। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट 7 डेज में जैसे मैंने कहा, आपको ऐसा लग सकता है जैसे लोगों ने आपको धोखा दिया, लेकिन वो आपके कर्मा थे जो आपने पे कर दिया। तो
तो इस बात का आपको अब रिलैक्स होना है, इस बात को सोच के रिलैक्स होना है, ठीक है, कि आपने कर्मा पे कर दिया। दूसरी बात ये कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, अकेले अकेले कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऐसा हो सकता है। लोगों से डिटेच रहेंगे थोड़ा, ऐसा लगता है। डोंट हेट, मेडिटेट, लव्ड वन इन हेवन। मैं मिरेकल के कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ पहले। क्या मिरेकल हो सकता है, मुझे जानना है कि मिरेकल क्या हो सकता है, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव कार्ड में ये मिरेकल का कार्ड अचानक से आ गया। क्या मिरेकल है ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताइए मिरेकल का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। क्या मिरेकल हो सकता है? ओम नमः शिवाय। डेथ, टावर, 4 ऑफ कप। ओके, मिरेकल ये हो सकता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आपको होप आएगी कि अब आने वाला समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ डेथ का मतलब होता है कि कोई साइकिल ख़त्म हो रही है। तो आपकी कार्मिक साइकिल जिनके साथ चल रही थी वो ख़त्म होगी और नई पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी, ऐसी आपको होप मिलेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज में ये मिरेकल होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि अब डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होने की तैयारी में ही है, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, ऐसा आपको फील होगा। तो अब कुछ अच्छा होगा, ऐसी आपको होप मिलेगी और डिवाइन अब आपको कुछ अच्छा ऑफर करेंगे, ऐसा अब आपको नई उम्मीद जगेगी। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। तो जैसे मैंने कहा, आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया और इसने मेरे साथ ये किया, तो आपको थोड़ा हेट रेट के सोच आ सकती है। तो आपको मेडिटेशन करना है, उस वक्त हेट रेट की फीलिंग्स को रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको यही सोच के चलना है कि आपने कर्मा पे कर दिए, अब उनके साथ आपका लेन देन ख़त्म, ठीक है। ऐसा सोच के रिलैक्स हो जाना है। तो अपने अंदर हेट्रेड करके मत रखिएगा। लव्ड वन इन हेवन, थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज एट दिस टाइम। और आपको इस बात पे भी भरोसा रखना है कि लव हेवन में बैठे कुछ लोग आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके जो अपने हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं। ओके, लव्ड वन इन हेवन, डेथ और मिरेकल के कार्ड से आई थिंक आपको नेक्स्ट 7 डेज में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे लव्ड वन में हेवन में बैठे आपके लव्ड वन जैसे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसे कोई स्पिरिचुअल अनुभव हो सकते हैं आपको। ये मिरेकल से कम नहीं होंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने एंसेस्टर्स से करीब पाएंगे खुद को, ऐसा लगता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे आपको। ये यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले होंगे ना, आप तभी भी आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी की एनर्जी है जो आपके साथ है। किसी दिव्य शक्ति या फिर आपके लव्ड वन का जैसे सपोर्ट है आपके साथ, जो हेवन में बैठे हैं, ऐसा आपको फील होगा। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे? फेरी स्पॉटिंग हो। नेक्स्ट 7 डेज में आप ऐसी चीज़ों को देख पाएंगे जब तक आपने देखी नहीं। जैसे मिरेकल पे आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, आत्मा मतलब कि आपकी अपनों की आत्मा की ब्लेसिंग, मतलब पितरों की ब्लेसिंग, ये सब भी आप महसूस कर पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। तो ऐसी चीज़ों को आप देख पाएंगे जो हमारी खुली आंखों से हमें नहीं दिखती, राइट, जो होती है लेकिन हमें दिखती नहीं, ऐसी चीज़ें भी आप एक्सपीरियंसेस करेंगे। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सेइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जो होती नहीं है लेकिन फील कर पाएंगे आप। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help a change a negative situation into a positive one. और जैसे ही आप ऐसे एक्सपीरियंसेस करेंगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करेंगे, तो इसीलिए आपकी होप भी बढ़ेगी, क्योंकि इतने सब कुछ नेगेटिव सिचुएशन होने के बावजूद भी एक होप का दिया रहेगा हमेशा, फिर भी एक होप का दिया रहेगा आपके अंदर। इतनी सारी नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ तो है जो आपको पॉजिटिव दिखेगा, और उसकी वजह ये है कि आपके लव्ड वन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं हेवन में बैठ के।
वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके पास है, इसीलिए इतनी सब कुछ नेगेटिविटी के बीच भी आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, होप महसूस होगी। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी लाइट को पहचानेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी लाइट से कनेक्टेड रहेंगे। आपकी सोल के अंदर जो लाइट है उसको आप पहचानेंगे। तो इनर जर्नी रहेगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज। बाहर जर्नी से ज़्यादा इनर जर्नी रहेगी, और बाहर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको लग सकता है कि आपके गलत जजमेंट का नतीजा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो कुछ भी हुआ वो होना ही था, क्योंकि आपका उनके साथ 5 लाख कर्मा बाकी थे, इसीलिए ये सब हुआ। ठीक है, तो खुद को भी ब्लेम ना करें, किस्मत को भी ब्लेम ना करें, बल्कि इस बात से रिलैक्स हो जाए कि आपके कर्मा पे हो गए, सीता देवी, और आगे अब कुछ अच्छा होगा, ऐसा भी आपको होप का दामन थामे रखना है। फिडेलिटी इन लव, नेक्स्ट 7 डेज में लव लाइफ में भी आपको थोड़ा ऐसा महसूस हो सकता है कि इतना प्यार देने के बावजूद भी मुझे सामने से प्यार नहीं मिला, ऐसा आपको फील हो सकता है। डिवोशन टू ट्रूथ, सत्य का साथ देना है, किसी भी हालत में सत्य के साथ खड़े रहना है। पेनेंस एंड टॉलरेंस, बड़ा दिल रखना है, माफ़ करना है लोगों को, धैर्यता रखनी है, पेशेंस रखनी है। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, आपको इनर जर्नी पे ही ध्यान देना है, अपने आप को इम्प्रूव करने में ध्यान देना है। लोगों को सुधारने की वजह आप अपने आप को इम्प्रूव करने में ध्यान लगाएं। लोगों के बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, अपने बारे में, अपनी इनर सोल जर्नी के बारे में ही सोचना है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ऐसा लगता है। तो ऐसे कोई बिग चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में, लेकिन इन शॉर्ट आपके अच्छे हैं नेक्स्ट 7 डेज। इतनी सब कुछ नेगेटिविटी के बीच भी आप होप रख के बैठ पाएंगे, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात ही है, और आपके कर्मा पे हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे तो अब सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, इस बात का आपको होप नहीं खोनी है। ठीक है, विश्वास रखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।